गुड आफ्टरनून बच्चों। बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। एक्चुअली बीच में मैं कहीं ऑनलाइन पढ़ाने लग गया था किसी इंस्टीट्यूट पे, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लग पाया वहीं पे। अब मैंने वो जॉब छोड़ दी है, तो दोबारा से अपना चैनल स्टार्ट हुआ है। अब इस पर आपको आज से मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, और प्रोबेबिलिटी में पिछले 10 साल में 50 क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो मेरा वादा है आपसे कि आपको कोई डाउट, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। बस अच्छे से देखना, मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में कि कैसे कौन सी चीज कैसे सोल्व करते हैं। अच्छे से समझेंगे, समझ के सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से। हाँ, और अगर किसी ने एपी और क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी है तो उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के इसमें आई बटन में, आप क्लिक करके देख लेना, या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। मैंने पिछले 10 साल के एपी, क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन करवाए हैं। कोई भी डाउट हो तो उस वहां से जाके देख लेना, और उन सीरीज को देख लिया तो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आओ प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आया है, कब आया है ये 2018 में आया है। 4 मार्क्स का। कितने में आया ये? 2018 4 मार्क्स, ठीक है। ध्यान देखना, और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें चीजें पता नहीं होती तो हमारे आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन नंबर फ्रॉम 1 to 20. One card is drawn at random from the box. Find the probability that number on the card is first point a prime number. मतलब एक कोई कार्ड है, जैसे प्लेइंग कार्ड होते हैं, जैसे उस पर नंबर लिखे हुए हैं। हाँ, नंबर क्या लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये नंबर लिखे हुए हैं कार्ड पे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमने कोई प्राइम नंबर बताना है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1, ठीक है। तो यहां देखो किसके किसके होंगे। पहला हमारा 2 होगा प्राइम नंबर, बिल्कुल होगा। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद 17 होगा और 19 होगा। कितने प्राइम नंबर है हमारे? अब कहोगे कि सर 1 भी प्राइम होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। तो हमारे पहले का आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, आंसर ए। आंसर है क्या लिखेंगे? टोटल केस कितने हुए? टोटल केस इक्वल टू 20। और फेवरेबल केस क्या होंगे हमारे? फेवरेबल केस इक्वल टू कितने हैं प्राइम नंबर आने के? 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमें पता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस कितने हैं हमारे? फेवरेबल केस कितने हैं? 8, ठीक है। और टोटल केस कितने हैं? 20, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? अब देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा और 4 5 है, तो यही हमारा आंसर है पहला। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है। नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं। ये देखो, दिख रहा है ना? दिख गया अच्छे से? 2/5 नीचे ज्यादा हो रहा था तो दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड करते हैं, ठीक है। ये मिटा दो, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है। ये पूरा मिटा दे रहा हूं, ये देख लिया होगा क्वेश्चन आपने, ठीक है। ये देखो, बी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो, और कंपोजिट नंबर, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है? और नंबर डिविजिबल बाय 3। तो बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, याद रखना। अब 2 से ज्यादा किस किसी फैक्टर होंगे? देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा पहला नंबर क्या मिलेगा? 4, ठीक है, 4। अब याद रखना, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है और इवन कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही 9 सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू
मतलब ऐसे दे देगा कि एक डाई थ्रोन करी, उसमें से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस समय हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ये होता है, ठीक है, याद रखना। तो 4 मिला, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और 20, ठीक है, ये हमारे क्या हुए कंपोजिट नंबर। तो काउंट कर लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो देखो क्या आंसर हुआ, वही हमारा फेवरेबल केस इक्वल टू 11 और टोटल केस इक्वल टू 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11/20, यही आंसर है। देखो ये कटेगा नहीं, ठीक है, किसी से नहीं कटेगा। थर्ड पार्ट क्या था, अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर है, देखो ध्यान से, यहीं से दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब अगले के लिए क्या होगा, लिख देता हूं अ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो यहां पे क्या होगा, फेवरेबल केस कितना हुआ हमारा, फेवरेबल केस कितना हुआ 6, और टोटल केस कितने हुए, टोटल केस वही है हमारे एच इट इज 20। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो ये दोनों कट जाएंगे, देखो 6 2 से कटेंगे, तो ये 3 टाइम में और ये 10 टाइम में, ठीक है। तो यही आंसर है, अभी आगे कटेगा नहीं। देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था कुछ नहीं, बस आपको ये पता होगा अगर कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होंगे, तो आप आराम से कर लोगे। अगर आपको कंपोजिट ही नंबर नहीं पता होगा तो आप अटक जाओगे इस क्वेश्चन में। तो बेसिक्स आपके चेक होते हैं और कुछ नहीं, कोई टफ से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2018 में 4 मार्क्स का आया है, और मैंने अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस में 7 साल हो गए मुझे मैथ पढ़ाते हुए, मैंने ये देखा है कि इन तरह के कार्ड वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, ज़्यादा हबड़ तबड़ में नहीं करेंगे, कूल होकर क्वेश्चन करना, बिल्कुल आंसर आएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, जल्दी जल्दी में आंसर निकालते हो, गलत हो जाता है। आराम से समझना क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से। द किंग क्वीन एंड जैक, क्या क्या कह रहा है, किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब। ऑफ क्लब जिसको बोलते हैं, यहां मैंने बना दिया है क्लब, क्लब इस पत्ते को बोलते हैं। देखो मेरे पास ताश के पत्ते हरी पड़ना दिखा देता, आप देखना 13 रेड, 13 और 13 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, जिसमें से उन 26 में से 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं। फिर इन रेड वाले 26 में से 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। तो उसने क्या किया, स्पेड किसमें, क्लब में से, मतलब इसमें से, इसको हम हिंदी में चिड़ी का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। इसमें से क्या किया उसने, 3 पत्ते निकाल दिए, कौन कौन से, किंग क्वीन एंड जैक। हमें पता है टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। और उसमें से कितने कार्ड निकाल दिए, 3, तो 52 माइनस 3 मतलब 49 कार्ड। अब हमारे पास टोटल आउटकम कितना होगा, टोटल आउटकम कितना होगा 49। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब 49 पे काम करना है। आपका पहला मिस्टेक यही हो जाती है कि आप ये करते नहीं हो, 52 रोक लेते हो, यहीं पे गलती हो जाती है और पूरा आंसर गलत हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। टोटल आउटकम कितने होंगे हमारे 49। अब वो क्या कह रहा है कि हमने क्या निकाल दिया, क्लब का निकाल दिया, ठीक है, लेकिन स्पीड को नहीं छेड़ा, देखो स्पीड वैसे ही है। तो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के लिए देखो क्या होगा, आंसर देखो, आंसर ए। भाई स्पीड कितने हैं, स्पीड तो टोटल 13 ही है ना, उसको तो नहीं छेड़ा उसने, स्पीड को तो कुछ नहीं करा ना, क्लब को किया है, तो स्पीड 13 है। और टोटल आउटकम कितने हैं, प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम कितना है, टोटल आउटकम 49। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्लियर है यहां तक। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/49, ठीक है। यही आंसर है, ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, 13 प्राइम नंबर है। ये चीज क्लियर है।
आप लोग कहाँ गलती करते हो, यहाँ 49 की जगह आप लोग 52 रख देते हो, यही गलती हो जाती है और आपका आंसर गलत। फिर काट देते हो, 13 बन जाए, 13 4 जा 1/4 आंसर आके खुश हो जाते हो कि यार मेरा सही है। आप क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया है। अब दूसरा क्या कह रहा है, ऑफ ब्लैक किंग। अब देखो ध्यान से समझना, ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझना। उसने क्या किया कि वो ब्लैक किंग को हटा दिया। तो ध्यान से समझो क्या कहना चाह रहा है वो। भाई ब्लैक किंग, यहां पे देखो, यहां पे कितने किंग होंगे ब्लैक के, भाई एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक यहां, एक यहां, तो 4 किंग होंगे ब्लैक के। 4 में से एक हटा दिया, उसने क्वेश्चन में लिखा था ना कि भाई क्लब का किंग हटा दिया, तो कितने किंग बचे। अब टोटल किंग कितने हो गए, टोटल किंग मतलब टोटल किंग मतलब यही क्या हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो 4 - 1 = 3। ये चीज समझ में आई कि नहीं, क्यों भाई एक किंग उसने हटा दिया ना, तो उसको माइनस करेंगे तो 3 बचा। आई बात समझ में। हमसे क्या पूछा, ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग आने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना है, फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम 49। आया समझ में, यही आंसर है। ये भी नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, 3 प्राइम नंबर है और ये 49 की टेबल में वो 49 आता नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप। अब थर्ड पार्ट देखो, ऑफ जैक। अब जैक भी कितने होंगे भाई, जैक में से एक हटा दिया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने एक जैक हटा दिया है ना, तो अब कितने जैक बचेंगे, अब जैक कितने बचेंगे, जैक भी हमारे पास 3 ही बचेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आराम से सोच के बताओ, जैक कितने बचेंगे, जैक भी 3 ही बचेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या होगा, ये बी पार्ट था और ये सी पार्ट, तो टोटल नंबर ऑफ जैक मतलब यही क्या हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 - 1 = 3। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना था, टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, टोटल आउटकम हमारे पास 49 है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही आंसर है। देख रहे हो कितना आसान सा क्वेश्चन है और कितने इजी तरीके से हो गया। 4 नंबर का है, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है आप गलती कहां करोगे, आप 42 रख दोगे, आपका आंसर गलत, इसलिए एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है। क्लियर है, अच्छे से मिटा दूं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, नोट डाउन करो। ठीक है, और मुझे बताना कैसा लग रहा है लेक्चर, कमेंट सेक्शन में जरूर, अच्छा लगा तो भी, बुरा लगा तो भी, अगर आपका सजेशन होगा तो क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ आपके लिए, क्या बेटर कर सकता हूँ, वो आप लोगों के द्वारा ही पता चलेगा, क्योंकि अपने अनुसार तो हर टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, स्टूडेंट बताते हैं उसको जज करके कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो कि बेकार पढ़ाते हो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, मैं जरूर करूंगा। ठीक है, वीडियो को देखो अच्छे से, सारे क्वेश्चन करो, और साथ के साथ एपी क्वालिटी सर्किल के भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के भी करवाए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री भी कराइए, जरूर देखना, अच्छे से समझो ना। कोई चीज समझ में आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर जवाब दूंगा, और ज्यादा डाउट होगा तो मेरे को मैसेज करना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप अपना क्वेश्चन देके मेरे से आंसर पूछ सकते हो और अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से करो, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 2018 में 4 मार्क्स से आया हुआ है और बहुत प्यारा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained have number 1 even sum और number 2 even product। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 डाइस फेंकी हमने, तो हमें पता है कि 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल 36 केस बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है, इवन सम मतलब उन दोनों डाइस पे इवन सम आना चाहिए। अब इवन सम कैसे आएगा, देखो आपको एक रूल पता होगा कि जब भी 2 ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा इवन मिलता है, इवन ओड को ऐड करते हैं तो ओड आता है, और इवन प्लस इवन को ऐड करते हैं तो भी इवन आता है।
तो हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, इवन सम। इवन सम चाहिए। इसमें आपके एग्जामिनर ने आपके बेसिक कंसेप्ट चेक किए हुए हैं क्लास थर्ड फोर्थ के, कि आपको ये रूल पता है कि नहीं कि ओड प्लस ओड इक्वल टू इवन और इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, उसी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो इवन सम देखो कहाँ आएगा, इवन सम कहाँ आएगा, देखो जहाँ पे हम ओड प्लस ओड को ऐड करके, तो एक केस, दो केस, 3 केस, और देखो 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और क्या चाहिए हमें 16 17 और 18। और देखो इतना करने की जरूरत नहीं थी। अब आपको सिर्फ ये पता होता कि 1 से लेके 10 तक कितने इवन कितने ओड होते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। भाई 1 से लेके 10 तक 5 ओड होते हैं और 5 ही इवन होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है। भाई 18 नंबर है तो वो 36 नंबर है तो 18 इवन होंगे, 18 ओड होंगे। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा दिखाना पड़ेगा। ऐसे लिख के आपको मार्क करके यहाँ पे लिखना होगा आंसर ए पार्ट। क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस। फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने हुए हमारे 80 और टोटल केस कितने हुए, टोटल केस इक्वल टू 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगी, देखो ध्यान से, फेवरेबल केस कितने हुए 80 और टोटल केस कितने हुए 36। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे तो 1/2, यही आंसर है। इतना सा क्वेश्चन है ये और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्लियर है, अच्छे से मिटा दूं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो दूसरा देखते हैं, सेकंड पार्ट, इवन प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हाँ ये मिटा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इवन प्रोडक्ट हमें पता है कि भाई इवन प्रोडक्ट कब मिलता है, इवन प्रोडक्ट कब मिलता है हमें पता होना चाहिए कि इवन प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब एक इवन की एक इवन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे इवन मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखो ध्यान से, इवन प्रोडक्ट मतलब क्या है कि इवन प्रोडक्ट आना चाहिए नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो देखो 2 into 1 आ रहा है इवन, एक केस ये चलेगा, 4 into 1 ये केस चलेगा, 6 into 1 ये केस चलेगा। देखो ध्यान से, तो 3 केस तो यहां मिल गए हमें, 1 2 3, लेकिन ये वाले सारे केस चलेंगे। देखो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर से चाहे ओड की मल्टीप्लाई करो या इवन की मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या नंबर आता है, हमें हमेशा क्या पता है कि जब भी इवन नंबर से किसी ओड की मल्टीप्लाई करो या इवन की मल्टीप्लाई करो, हमेशा इवन ही नंबर आता है। तो कितने केस हुए, 3 यहां और 6 के 6 ये सारे केस चलेंगे, कितने आंसर हो गए 9। अगले में सेम ये लॉजिक ध्यान लगेगा। देखो क्या मिलेगा, 3 into 2 1, 3 into 4 2 और 3 into 6, ये भी तीनों केस चलेंगे, लेकिन ये वाले सारे केस चलेंगे। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इवन ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम फिर वही रूल कि इवन नंबर से चाहे ओड की या इवन की मल्टीप्लाई करो तो हमेशा इवन ही आता है। कोई दिक्कत क्या आता, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर अगले में देखो, एक केस ये चलेगा और ये चलेगा, और नीचे देखो ये पूरे केस चलेंगे, ये सारे ध्यान से देखो, ये सारे केस चलेंगे। तो कितने केस हुए टोटल हमारे, 6 6 12 6 3 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो आंसर क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, फेवरेबल केस इक्वल टू 27। ठीक है, और टोटल केस इक्वल टू 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो ध्यान से, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 27/36। मतलब क्या हुआ, 9 से कटेगा, 9 3 जा और 9 4 जा, यही आंसर है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने पूरी कोशिश की कि कितने अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं, इजी वे में, आसान वे में। ठीक है, अच्छे से करो, नोट डाउन करो।
ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। आपके बेसिक्स चेक किए जाते हैं कि 1 से लेके 10 तक आपने कितनी मैथ पढ़ी है और आपको कितनी याद रहती है, और आपको कितने आप उन जितना आपने पढ़ा है उनको आप कितने बेटर तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो। आई बात समझ में? वीडियो में जितनी भी बातें बताई मैंने उसको नोट कर लेना, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम में टिल्ट करके आएगा, घुमा के आएगा तो आप गड़बड़ कर दोगे। अच्छी बात है, क्लियर है, नोट डाउन करो। अगली सवाल देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 2018 में, ये भी 4 मार्क्स आया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे सर 2018 में कितने से आए हैं क्वेश्चन आए हैं, एक ही क्वेश्चन तो आया होगा, आपने तो 4 क्वेश्चन करवा दिए। देखो ये सेट बनते हैं 4 सेट, उन्हीं 4 सेट के ये क्वेश्चन है। अब कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन है ऐसा कुछ डिसाइड थोड़ी ना है, आपके पास तो कोई भी सेट आ सकता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं चारों सेट को, ठीक है। बोर्ड में कोई फिक्स थोड़ी ना है कि एक ए सेट आएगा, बी सेट आएगा, कोई सा भी आ सकता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स बियर और 2 डिजिट नंबर, ठीक है। आप देखो इसमें गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं 2 डिजिट नंबर, हम 2 डिजिट नंबर कैसे काउंट करते हैं कि भाई 10 से लेके 80 तक, वो 90 तक, तो 90 माइनस 10 इक्वल टू 80, मतलब 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे 80, जो कि आप गलत करते हो। क्यों? आपने 10 से लेके 90 तक काउंट कर लिए 80 हुए, लेकिन उसमें आप मिस्टेक क्या करते हो, आप नंबर 10 को काउंट नहीं करते हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कितने नंबर होंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कितने बीच में नंबर है, तो आपको ऐसे लिखना है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर प्लस 1, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे 1 से काउंट कर रहे हैं, वो 10 से 90 तक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 10 प्लस 1, तो कितना आएगा 80 प्लस 1, मतलब 81 नंबर होंगे टोटल। ये कितने नंबर होंगे टोटल 81। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? गलती कहां होती है आपसे, आप लोग मिस्टेक कहां करते हो, क्लियर है। तो नंबर कितने होंगे 81, 10 से लेके 90 तक 81 नंबर होंगे, 80 नहीं होंगे, ध्यान रखना, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा, फ्री के मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल समझना है, ये रूल याद रखना। जब भी जैसे आपको बोले कि 150 से 249 तक नंबर काउंट करो या 239 तक काउंट करो, तो भी ये फार्मूला लगा के नंबर काउंट कर लेना, हमेशा यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। अब देखो तो हमारे पास पता चल गया कि फेवरेबल केस कितने हैं हमारे पास 81, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस इक्वल टू 81, ठीक है। और टोटल केस कितने होंगे हमारे पास, टोटल केस होंगे हमारे पास 90, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी पास, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 81 अपॉन 90, पूरा पूरा कट जाएगा ये 9 से, 9 जा और 9 10 जा, यही आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, इरेज कर दूं। अब अगला देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, और नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, और नंबर डिविजिबल बाय 5। अब इसके 2 तरीके हैं करने के, देखो हाईएस्ट ये कहां तक जा रहा है 90 तक, तो 90 को आप 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 18 टाइम में जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। आ गया समझ में? तो हमारे पास फेवरेबल केस कितने पता चल गए कि 18 फेवरेबल केस इक्वल टू 18, और अपन टोटल केस कितने हैं, टोटल केस हमारे पास कितने हैं 90, कोई दिक्कत यहां तक, टोटल केस कितने 90, क्लियर है यहां तक अच्छे से। अब देखो ध्यान से, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 18 अपॉन 90, तो 18 बन जा 18 5 जा, यही आंसर है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इतना शॉर्ट करके मत दिखाना, एग्जाम में 2-4 लाइन आप ऐसे लिख देना। फेवरेबल केस को आप कैसे लिख देना, यहाँ पे जो ये फेवरेबल केस है तो यहाँ पे ऐसे लिख देना 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
80, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना 85 और 90, टोटल 18 केस होंगे। ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा क्वेश्चन भी अच्छा लगेगा और लिखा हुआ भी सजा हुआ सा भी लगेगा। ये लिख के फिर लिख देना फेवरेबल के 60, टोटल केस 90 और ये आंसर लिख के दिखा देना। आई बात समझ में? 4 नंबर का देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, फ्री के नंबर है, विद इन 1 से 2 मिनट में आंसर आ जाएगा आपका। तो इसलिए ध्यान से समझेंगे, अच्छे से करना है, दिमाग को अपने बिल्कुल कूल रखना, केयरफुल होके करना, आराम से तसल्ली से। 3 घंटे एनफ समय होते हैं बोर्ड में, एनफ होते हैं। आपको लगता है 3 घंटे कम है, अगर आपके कंसेप्ट और फंडामेंटल क्लियर है तो आपका पेपर 2 घंटे 15 मिनट में हो जाएगा। आप आधे पौन घंटे में दोबारा से चेक भी कर सकते हो कि कहीं मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, मैंने क्वेश्चन को गलत तो नहीं पढ़ लिया। एनफ समय होता है। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में देखा है, मेरे पढ़ाए हुए बहुत बच्चों के 95 100 तक मार्क्स आए हैं, पूरे 100 आउट ऑफ 100। उनसे जब भी मैंने बात की तो उन्होंने यही बोला है कि सर हमारा पेपर हो गया है 2 घंटे 2-2.5 घंटे में, फिर उसके बाद हमने चेक किया, आराम से तसल्ली से बैठे। आपका क्वेश्चन इसलिए पूरा नहीं होता, इसीलिए क्योंकि आप क्या करते हो, गलत पढ़ते हो, फिर सोल्व करते हो, फिर देखते हो ये गलती हुई, फिर उसको काटते हो। आप ये भूल जाते हो कि बेटा टाइम तो लिमिटेड है, आपने फिर दोबारा से करोगे तो आपका टाइम तो चला गया ना। तो एक ही बारी में कोशिश करो कि पूरा अच्छे से पढ़ के समझ के एक ही बारी में अच्छे से करने की कोशिश करें, ठीक है? समझ में आया? अच्छे से नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2017 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। और देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कितनी जगह गलती करते हो। पहले तो क्वेश्चन को ही नहीं समझते आप लोग, गलती तो आपकी यही हो जाती है पहली लाइन में। क्या कह रहा है? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जैक्स एंड किंग्स ऑफ रेड कलर, ठीक है। और दूसरा देखो, यहां पे मैं मार्कर चला रहा हूं, क्वीन एंड एसेस ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन में यही गलती करते हो। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स, जैक एंड किंग्स ऑफ रेड कलर्स and queens and aces of black color are removed. The remaining cards are mixed and a card is drawn at random. Find the probability that the card drawn is a black queen. समझ में आया भाई? हमने क्या किया, जो जैक है रेड और किंग है रेड कलर के, वो हटा दिए। तो हमें पता है कि भाई टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? इक्वल टू 12, जिसमें से 6 रेड होते हैं, 6 रेड और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। और इस 6 में से भी 2 रेड जैक के होते हैं, ठीक है, 2 रेड किंग के होते हैं और 2 रेड क्वीन के होते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या है? सेम वही लॉजिक, 2 किंग ब्लैक के होंगे, ठीक है, ऐसे 2 क्वीन ब्लैक की होगी और 2 जैक ब्लैक के होंगे, ठीक है। एस मतलब इक्का, वो अलग से होगा, ठीक है। फेस कार्ड हमारे इतने होते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ रेड कलर, मतलब किंग एंड तो जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, मतलब ये हटा दिया और ये हटा दिया, ठीक है। ये 4 कार्ड हटा दिए। और क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, दो क्वीन हटा दी ब्लैक कलर की, ठीक है। और क्या कह रहा है? एस भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 रेड एस होते हैं, 2 रेड एस होते हैं, 2 रेड एस, ये फेस कार्ड नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना। और 2 ब्लैक एस होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, एंड एस ऑफ ब्लैक कलर, मतलब यहां से ये हटा दिया, ठीक है। अब समझ में आया आपको? तो टोटल कितने पट्टे हट गए? ध्यान से देखो, टोटल हमारे पास, ध्यान से देखना, ये मिटा दे रहा हूं मैं आपको क्योंकि वहां पे जगह भर गई। यहां देखो क्या कह रहा है वो कि टोटल कितने कार्ड हट गए, तो हमें पता है 52 होते हैं, 52 माइनस 8 मतलब कितने कार्ड बचे हमारे पास? 44। यहां तक क्लियर है? तो हमारे पास फेवरेबल के टोटल केस कितने रह गए? टोटल केस इक्वल टू 44। अब हम इन 44 में से ही काम करना है हमें। आई बात समझ में? तो अब पहला केस क्या कह रहा था वो? पहला केस क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, आपके पास होगा अ ब्लैक क्वीन, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अ ब्लैक क्वीन। देखना ध्यान से, ब्लैक क्वीन है कहीं? भाई ब्लैक क्वीन तो हटा दी, तो आपके आंसर क्या करोगे? 2/,
आप क्या ऐसे करोगे, यहाँ पे फेवरेबल केस आप क्या लिख लोगे, फेवरेबल केस आप ऐसे करोगे भाई कि 2 और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस हमारे पास 44। तो आप आंसर क्या लिख दोगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/44। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/22, जो कि गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूं, देखो ध्यान से। उसने क्या बोला कि भाई उसने क्वीन तो हटा दी ब्लैक कलर की, क्वीन क्या हटा दी उसने, अब क्वीन दिख रही है इन कार्ड में, क्या क्वीन है, नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा ए का, ए पार्ट का आंसर होगा 0। अब बात समझ में आई 0 क्यों, अरे भाई जब ब्लैक क्वीन ही नहीं है तो कहां से निकालोगे, वो तो आप हटा चुके ऑलरेडी। आई बात समझ में, कहां गलती होती है क्यों होती है, क्लियर है, अच्छे से नोट डाउन कर लिया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना। अब करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, बी पार्ट में हमसे कह रहा है और कार्ड ऑफ रेड, कार्ड ऑफ रेड कार्ड। भाई हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई यहां देखो टोटल केस कितना है, टोटल केस इक्वल टू 44, ठीक है, फेवरेबल केस। अब सेकंड केस के लिए देखो, फेवरेबल केस, ठीक है, हमें पता है कि भाई टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, 26 में से उसने कितने हटा दिए, 2 और 2 4 हटा दिए, वो यहां पे देखो 2 और 2 4 हटा दिए, उसने 4 रेड कार्ड हटा दिए, तो रेड कार्ड कितने बचे भाई, यहां देखो ऐसे करेंगे हम, 26 माइनस 4 इक्वल टू 22, ये रेड कार्ड होगी, ठीक है। सेम ब्लैक कार्ड में से भी ऐसे करेगा, ब्लैक कार्ड में से भी तो 4 हटाए उसने, तो अब वो क्या कह रहा है कि टोटल रेड कार्ड कितने रह गए हमारे पास, इतने। आई बात समझ में, 22। अब इसमें से ही तो रेड कार्ड होगा ना, अलग से तो नहीं होगा, इसी में से तो होगा रेड कार्ड। दूसरा केस क्या कह रहा है, अ कार्ड ऑफ रेड कार्ड, अ कार्ड ऑफ रेड कार्ड, तो क्या होगा हमारी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितने आंसर आएगा 22/44। तो ये पूरा पूरा करिए 1/2। क्लियर है, कोई डाउट, सिंपल सा है, समझ में आया, मिटा दूं, कैसे आया आंसर, है ना। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सी पार्ट। सी पार्ट वो क्या कह रहा है, अ जैक ऑफ ब्लैक कलर, देखो अ जैक ऑफ ब्लैक कलर, देखो उसने जैक रेड कलर का निकाला है, ब्लैक कलर का नहीं, तो ब्लैक कलर के जैक कितने हैं, तो यहां पे क्या होगा फेवरेबल केस, फेवरेबल केस। भाई रेड के लिए कितने हैं, वो ब्लैक के लिए कितने हैं, 2 ही तो है, वो 2 बचे तो है, यहां देखो यहां 2 बचे हैं ना ब्लैक के लिए, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस इक्वल टू 44। तो आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/44, मतलब ये इससे कट गया 1/22 आंसर। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे किया। क्लियर है, एक्सप्लेन अच्छे से कोशिश की है मैंने, समझ में आया होगा, आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देख लो, समझ में आ जाएगा। मिटा दूं थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या पूछा था हमसे, फोर्थ पार्ट पूछा है हमसे अब फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब हमें पता है कि भाई फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं टोटल 12 में से कितने हटा दिए, देखो 2 और 2 4 और 2 6 फेस कार्ड हटा दिए, तो कितने फेस कार्ड हट गए हमारे पास, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस। तो क्या करेंगे 12 माइनस 6 मतलब 6, और टोटल केस कितने हैं, टोटल केस इक्वल टू 44, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6/44, तो दोनों ये 2 से कट जाएगा, तो 3 और ये 22, यही आंसर है। देख लो 4 नंबर है, कितना बेहतरीन सवाल पूछा और कितने अच्छे हैं। इसमें 100% बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन को क्या गलती करते हो आप लोग, आप क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ते हो, पढ़ते भी हो तो फिर समझते नहीं हो कि क्या क्या रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, अगर आपने ये क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया तो आपका आंसर ही गलत आएगा, फिर आपका पूरा प्रोसीजर गलत होगा। अच्छे से क्वेश्चन को समझो, कैसे वो कहा गया है नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है, और वीडियो को देखते रहो। मैंने एपी क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री सर्किल सब करवाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और देखो बहुत अच्छे से, उसमें मैंने प्रीवियस
10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन करवाया। आपको ने अगर वो सीरीज देख ली तो आपका शायद ही कोई, मैंने शायद को छोड़ो, क्वेश्चन ही नहीं गलत होगा। सब कवर कर रखा है मैंने, सब टाइप के क्वेश्चन। नोट डाउन करो और जल्दी से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 2016 में 4 मार्क्स का आया हुआ है और बहुत अल्टीमेट यूनिक टाइप क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, इवन आरडी शर्मा और एग्जाम्पलर में भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोर्ड ने पूछा है। देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन को करेंगे ऐसे, क्या दिया हुआ है, अ नंबर x इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4। एक नंबर x है और x में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4। अनदर नंबर y इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 4 9 16। मतलब x है, x में क्या क्या है, 1 2 3 4 और y में क्या क्या है, 1 4 9 16, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 16। मतलब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, पहले प्रोडक्ट करेंगे, मतलब इस वन की, इस वन से, इससे, इससे और इससे, ये समझ में आया। ऐसे करके तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहां पे लिखेंगे हम x y। तो पहले क्या क्या केस बनेंगे, ध्यान से देखना, 1 फिर 1 4 फिर 1 9 फिर 1 16। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई, कि समझ में आई कि नहीं भाई। देखो ध्यान से, मैंने 1 को फिक्स रखा और 1 की इन सबसे मल्टीप्लाई की। लो मैं आप यहां पे सर्किल कर दे रहा हूं जिसको मैंने फिक्स करा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये चीज समझ में आई। अब सिमिलर वे में इस 2 की, इस वाले 2 की इन सबसे करेंगे तो क्या क्या पेयर बनेगा, 2 1 2 4 2 9 और लास्ट क्या बनेगा, 2 16। ये चीज समझ में आई। अब इस 3 की इन चारों से करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 3 4 3 9 और 3 16। ये केस बना, ठीक है। अब इस 4 की करेंगे तो 4 1 और 4 4 और इधर क्या लिखेंगे, 4 9 और इधर क्या लिखेंगे, 4 16। ये चीज समझ में आई। अब हमें प्रोडक्ट देखना है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये पजल हो जाओगे वरना एग्जाम में गलत कर दोगे। देखो यहां प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई ऊपर लिख देता हूं मैं, तो कितना आ रहा है यहां देखो, ए 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 16 16, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 और 16 2 जा 32, ठीक है। अब यहां देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27, 16 3 जा 48, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36 और 16 4 जा 64। हमें क्या देखना है कि प्रोडक्ट लेस देन 16। टोटल केस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल केस कितने हो गए, टोटल केस इक्वल टू 16। ये टोटल केस बनेंगे। अब फेवरेबल केस, फेवरेबल केस, फेवरेबल केस कितने होंगे, देखो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट जो है वो 16 से कम होना चाहिए। यहां देखो ध्यान से, प्रोडक्ट लेस देन 16। तो 16 से कम कहां आ रहा है, देखो एक ये केस चलेगा, 2 3 ये तीनों केस चलेंगे। देखो ध्यान से, 1 2 3 तीनों केस चलेंगे। ये नहीं चलेगा, 16 है और 16 से कम चाहिए तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। फिर यहां देखो, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। यहां देखो ये चलेंगे। तो टोटल केस कितने हुए, काउंट करो, रेड मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने केस हो गए, फेवरेबल केस 8। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, एक एक स्टेप क्लियर करवा पाऊं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। मिटा दे रहा हूं ऊपर का, देखो है ना, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस।
टोटल केस, टोटल केस, ठीक है। फेवरेबल केस कितने हैं देखो 8 और टोटल केस कितने हैं 16, तो ये कट जाएगा 8 बन जा 8 टू जा, यही आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ इसमें क्या मुश्किल था? आप देखो ध्यान से, क्या मुश्किल था? बस इसमें आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक किए कि आप क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से सोच पा रहे हो, थिंक कर पा रहे हो और कर पा रहे हो। देख रहे हो? तो ये यूनिक टाइप के क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट और सुंदर क्वेश्चन है। अच्छे से समझ के करो, ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और तैयारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने में आपको, ठीक है। खुद से ही रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, सब चीज खुद से करना होता है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी बताओ ज्यादा से ज्यादा। और मैंने प्रोबेबिलिटी और एपी क्वाड्रेटिक सब करवा रखी है, उसको भी देखो और सोल्व करो और अच्छे से समझो। उसमें भी मैंने पिछले 10 इयर्स के सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको किसी तरह की, अगर आपने मेरी ये सीरीज देख ली, आपको कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एग्जाम्पलर कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनफ है ये सीरीज। मेरी सीरीज देख लो, भरोसा रखो, आपके प्री बोर्ड में पता चल जाएगा, एक भी क्वेश्चन इन सीरीज के बाहर नहीं आएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा हाँ सर ठीक कह रहे थे, ठीक है। तो नोट डाउन करो, तब तक अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 2015 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या रहा है पहले समझते हैं। अ बैग कंटेन 25 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 15। 25 मतलब एक बैग है, उसके अंदर कार्ड पे रखे हुए हैं खूब सारे। कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 25 तक, मतलब 25 कार्ड, 25 कार्ड है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 3 और 5। और बी पार्ट क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब एक कार्ड निकाल लिया, अब कार्ड निकाल लिया तो हमें बताना है कि वो कार्ड जो निकाला उसमें 3 और 5 से डिवाइड होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से होंगे, ऐसे लिख लो, नंबर डिविजिबल बाई 3। तो देखो 3 से डिवाइड होने वाले क्या क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 25 तक ही है। और फिर अगला क्या है, नंबर डिविजिबल बाई 5। 5 से डिवाइड होने वाले क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से, आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, आप लोग क्या करोगे, ये सारे नंबर गिन लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप बोल दोगे कि 13/25, जो कि आंसर गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप 15 को 2 बार काउंट कर लोगे, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहां 3 और 5 लिखा हो, तो वहां पे जो नंबर 2 बार आए इसको कॉपी में लिख लेना। बच्चे लोग, वरना आप गलती कर दोगे, एग्जाम तक याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें आपको याद रख के एग्जाम में जाना होगा। 3 घंटे के एग्जाम में आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट मतलब 3 साल में, अपना 3 साल कह रहा हूं, आपने पूरे 1 साल में कितना कुछ सीखा, तो ये लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। सोचोगे कि नहीं यार ऐसे है तो कितना ही रखोगे, एक बार लिख लोगे तो कॉपी में अगली बार जब आप कॉपी खोलोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास केस कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से, ऊपर का मिटा देता हूं, है ना। तो हमारे पास इसको करना कैसे है, यहां देखो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो फेवरेबल केस ऐसे लिखना आप लोग, फेवरेबल केस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 3 वाले कितने हैं, 3 वाले 8 केस है, प्लस 5 वाले कितने हैं, 5 केस है। अब जो नंबर जितनी बार रिपीट हो, मतलब 1 कितनी बार रिपीट हुआ, वो 15 कितनी बार रिपीट हुआ, एक बार, तो उसको 1 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे सपोज करो आगे होता है ये 30 होता, तो 30 तक होता तो यहाँ 30 आ जाता और यहाँ भी 30, तो फिर 2 बार माइनस करते, मतलब 2 लिखते, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 13 - 1 = 12। ये हमारा फेवरेबल केस है। और टोटल केस कितने हैं हमारे पास, टोटल केस कितने हो जाएंगे, टोटल केस है 25, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी = फेवरेबल केस मतलब 12 टोटल केस 25। देखो ये दोनों कटेंगे नहीं, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर है अच्छे से, बहुत प्यार से। अगला एक चले, अब बी पार्ट देखते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, देखो जैसे ध्यान से, जैसे 1 का स्क्वायर किया तो मैंने 1 आया, 2 का किया तो 4 आया, 3 का किया तो 9 आया, 4 का किया
तो 16 आया, 5 का किया तो 25 आया। ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आई बात समझ में? अब यहाँ पे टोटल केस कितने हैं? टोटल 5 केस है, मतलब हमारे पास फेवरेबल केस कितने हुए परफेक्ट स्क्वायर वाले? 5, और टोटल केस कितने हुए? 25। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस। फेवरेबल केस कितने हुए? 5, और टोटल केस कितने हैं? 25। तो ये दोनों कट जाएगा, देखो 5 बन गया 1 और 5 5 है, ये यही आंसर है। बताओ, देखो आसान है कि नहीं? बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करो और अच्छे से समझो। ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है? मेरे ख्याल से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। देखो आपके पूरे मार्क्स इसलिए नहीं आते, आप पूरा कंटेंट नहीं पढ़ते हो। पूरा कंटेंट जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं करोगे तो पूरे मार्क्स कहाँ आएंगे? बोर्ड आपसे उम्मीद करता है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे नहीं करवाए हैं। आप चाहे और चैनल को भी देख लेना, है ना? तो इसलिए अच्छे से करो, समझो। और ऐसे ही एपी के क्वेश्चन करवाए मैंने, क्वाड्रेटिक के भी कराए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी करवाए हैं, है ना, और प्रोबेबिलिटी के भी करवा रहा हूं, सर्कल के भी करवाया हूं। उनको चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो, आपको सारी प्लेलिस्ट लाइन से दिख जाएगी, वहां से देख के प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन में अगर फिर भी डाउट है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जितने भी कमेंट आते हैं आप जाके चेक करना, मैंने सबको पर्सनली रिप्लाई किया है, ठीक है? नोट डाउन करो, तब तक अगला करते हैं, ठीक है?